हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी का जानते हैं कि 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। तो हम आपको प्रीवियस ईयर अपने चैनल पे दे रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन। तो उसी सीरीज में हम देखिए हिंदी का आपको बता रहे हैं कि आप हिंदी के प्रश्नों को कैसे 20 प्रश्नों को आप 10 मिनट के अंदर ही आप सोल्व कर पाइएगा। देखिए, आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर का इनसे पहले का जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन बना हुआ है इस प्ले लिस्ट में। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द एक विकल्प हो। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, तो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे क्या कहिएगा? तो उसे एक शब्द में कहेंगे अगर आप, तो कहेंगे तो आप कहेंगे कि अपव्ययी है। वह व्यक्ति बहुत ही अपव्ययी है, यानी कि जो धन को व्यर्थ में खर्च करता रहता है उसे अपव्ययी कहा जाता है। मितव्ययी होता है जो धन को बहुत ही कम खर्च करता है, और जो बिल्कुल नहीं खर्च करता है उसे कंजूस कहा जाता है। परोक्ष जो आंखों के सामने होता है उसे परोक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। निम्नलिखित में से जिसमें कोई त्रुटि है। प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू निकल पड़े। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है आंख से। प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आंख नहीं, आंखों होने चाहिए। आंखों होने चाहिए सही। रमेश प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आंख से कहना इसमें त्रुटि है, यानी कि गलत है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में रेखांकित शब्दों में से सही वर्तनी बताइए, यानी कि बताना है इसमें सही वर्तनी कौन सा है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो महाभारत के युद्ध में किसका शुद्ध बताना है? तो रेखांकित क्या, तो रेखांकित किया है, तो रेखांकित युद्ध लिखा है, इसी का शुद्ध बताना है। तो युद्ध आप कहीं पढ़े हैं पेपर ऊपर कहीं भी पढ़े होंगे तो युद्ध ऐसे ऐसे नहीं। तो इसका युद्ध है 110% युद्ध इसका सही आंसर है। देखिए, एसएससी जीडी में सामान्य बोलचाल की हिंदी पूछी जाती है, जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, जो सामान्य बोलचाल में हम देखते हैं और सुनते हैं उसी को पूछा जाता है। और आप आराम से 8 से 10 मिनट में 8 मिनट में आप हिंदी के प्रश्नों को 20 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो आप सीरीज से जुड़े रहें और जाकर प्रीवियस ईयर प्रश्नों का और भी सोल्यूशन देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग सभी का। देखिए, वाक्यांश के लिए जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहिएगा? एक शब्द में तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। नहीं कहा जाता यार वो व्यक्ति उस मैटर को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है, यानी कि वह जानना चाहता है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि आप एग्जाम को कैसे पास किए, हम बहुत जानना चाहते हैं, तो वो जिज्ञासु व्यक्ति है। और जिज्ञासा क्या है? तो जिज्ञासा वो है जो जिज्ञासा यानी कि जो कुछ जानने की इच्छा व्यक्त करता है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और जो इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिजीविषा जो जीने की इच्छा रखता है उसे जिजीविषा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम किसका बताना है? विलोम तो कोष्टक में क्या है? आलसी। तो आलसी का विलोम क्या होता है? डायरेक्ट आप क्वेश्चन बिना पढ़े भी उत्तर कर सकते हैं, या आप चाहें तो पढ़ के थोड़ा सा अर्थ निकाल सकते हैं। मेरा भाई बड़ी ही आलसी प्रवृत्ति का है। आलसी का विलोम क्या होता है? आलसी मतलब कि कर्मठ। आलसी का विलोम हो जाएगा कर्मठ। आलसी मतलब ये है कि आलसी है यानी कि वो काम वाम को नहीं करना चाहता है, लेकिन कर्मठ मतलब हो जाएगा कि यार कर्मठ अगर ठान लेता है वो इस काम को करने के लिए जो भी व्यक्ति, तो वो कर जाता है, तो वही कर्मठ कहा जाता है कि वो कर्मठ है। विलोम पूछना है तो आलसी का विलोम होता है कर्मठ। अब कामचोर है तो कामचोर का विलोम हो जाएगा जो बहुत मेहनती हो। दिए गए रेखांकित शब्द का तत्सम बताना है। किसका? रेखांकित का। तो बनारस का तत्सम बताना है। तो बनारस को क्या कहता है? वाराणसन नहीं, वाराणसी इज द सुटेबल ऑप्शन। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 के बाद आ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 हमारा देखिए, प्रश्न नंबर 7 और 8 को एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। दिए गए विकल्प का मुहावरे के लिए अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में गोलमाल करना क्या मूर्ख बनाना है? नहीं। खूब हंसना? नहीं। बहाना करना? नहीं। तो बेईमानी करना। नहीं कहा जाता है यार उसने बहुत लोग सोचेंगे कि मूर्ख बनाना भी हो सकता है, लेकिन मूर्ख बनाना हो सकता है, लेकिन जब उससे सुटेबल ऑप्शन दिया है कि बेईमानी करना, तो हम 110% न करेंगे कि इसमें सुटेबल। देखिए, इसका कुछ ऑप्शन मूर्ख बनाना भी बन रहा है, लेकिन मूर्ख बनाना से बेहतर है बेईमानी करना। गोलमाल करना यानी कि गोलमाल कर दिया, यानी उसने बेईमानी कर दिया। निम्नलिखित में से स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा बताना है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को क्या प्राप्त होती है? तो फल फूल आराम विभिन्नता नहीं, सभी को संपन्नता प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को संपन्नता प्राप्त होती है। तो सबसे अच्छा क्या ऑप्शन है? तो संपन्नता। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, जिस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अपठनीय। जो पढ़ा जा सके उसे पठनीय कहेंगे। जो करना अनिवार्य है उसे अनिवार्य कहेंगे। जो करना अनिवार्य न हो उसे ऐच्छिक कहेंगे। जो जिसे आप करें या न करें मतलब वो विकल्पिक कहेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो सार्थक बताना है, तो जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहेंगे। अपठित किसे कहेंगे? जिसे जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहेंगे, लेकिन अपठित जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया उसे अपठित कहेंगे। निम्नलिखित में से कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव बताना है। मेरे पैर में एक कंटक चुभ गया। कंटक मतलब क्या? कीड़ा चुभ गया? पत्थर चुभता है? कील चुभता है? नहीं, कंटक मतलब कांटा। कंटक चुभ गया मतलब कांटा चुभ गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 और 12 दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 और 12 इनमें से मुहावरों के लिए मुहावरा बताना है। खिचड़ी पकाना नहीं कहते हैं यार उसने खिचड़ी पकाया मतलब कि षड्यंत्र रचना। देखिए खाना बनाना रियल लाइफ से रिलेट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ वही होता है, तो ये तो कभी नहीं 100% नहीं होगा। बहुत सारा खाना बनाने की बात ही नहीं होगी। छुप कर बातें करना ये भी नहीं होगा। इसका सूटेबल ऑप्शन अगर ऑप्शन इन्वेंट करिएगा तब भी आप पहुंच सकते हैं बिना पढ़े भी। और खिचड़ी पकाना यानी कि यार वो खिचड़ी पका रहा है यानी वो षड्यंत्र कर रहा है। कहा जाता है ना कि यार मेरे खिलाफ 4 लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, 4 लोग खिचड़ी पका रहे हैं यानी कि षड्यंत्र कर रहे हैं। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताना है। बीमारी के बाद उसे बहुत कमजोरी हुई, तो कमजोरी को शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो कमजोरी शुद्ध रूप में यही लिखा जाएगा। कमजोर होगा नहीं, कमजोरी जोरी। देखिए आप यार लिखेंगे भी ना तभी भी आप अगर लिखेंगे आप ऐसे तब भी आपको एकदम 110% ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा। तो कमजोरी सबसे सूटेबल यही ऑप्शन है, सबसे सही देखने में भी और पढ़ने में भी। और पेपर पर कहीं भी कुछ पढ़े होंगे आर्टिकल वगैरह तो सब में यही आपको देखने को मिलता है। पर नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होगा, तो झोपड़ी का पर्यायवाची क्या पताका होता है, नहीं पताका तो होता है पतंग उतंग का। और रीति ये तो सभी ये कुल का होता है, धक्का नहीं। तो पर्णकुटी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश में पर्यायवाची शब्द बताइए। अकेले चलते समय हमेशा सजग रहना चाहिए, तो सजग का मतलब पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। देखिए सभी प्रश्न एसएससी जीडी के रियल प्रश्न है। ये सभी प्रश्न किस दिन पूछे गए, तो ये है 28 फरवरी 2024 फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न है। एसएससी जीडी में पूछा गया 28 फरवरी 2024 को सभी रियल प्रश्न है। अकेले चलते समय हमेशा क्या रहना चाहिए, बीड़ा रहना चाहिए, सारा रहना चाहिए, वार रहना चाहिए, नहीं अकेले चलते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। अकेले चलते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का क्या बताना है, तो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम। कोष्टक में क्या दिया, निश्चित, तो निश्चिंत का विलोम बताना है। तो क्या अब ऑप्शन ऐसे जब ज़्यादा ऑप्शन कन्फ्यूज करें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक माँ बाप निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत नहीं होते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, चिंतित। जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो कहा है कि निश्चिंत मतलब क्या होता है, निश्चिंत मतलब क्या, निफिक्र रहते हैं, नहीं उनके माँ बाप चिंतित रहते हैं, क्योंकि विलोम बताना है तो निश्चिंत का विलोम चिंतित हो जाएगा। तो इसे ऑप्शन आ जाएगा प्रश्न नंबर आ जाएंगे 16 पे। प्रश्न नंबर हम आ जाएंगे अब 16 पे। देखिए प्रश्न नंबर 16। अब कंप्रीहेंशन आप चाहें तो कंप्रीहेंशन पढ़ें या आप कंप्रीहेंशन नहीं भी पढ़े बिना आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हैं। हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही क्या करती है। देखिए हम आपको कंप्रीहेंशन जब भी हम आपको ट्रिक शुरू से ही बता रहे हैं कि जब भी कंप्रीहेंशन बढ़ा दे रहा है, दिया रहा है, लेंदी दिया रहा है, आप कंप्रीहेंशन पढ़िए नहीं, बिना कंप्रीहेंशन पढ़े आप उत्तर कीजिए, एकदम 110% ऑप्शन एलिमिनेट करिए और सेकंडों में आप ऑप्शन उत्तर छाट लीजिएगा। हमारे भारत देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है, हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही क्या करती है, हम पर ही क्या करती है, दिखावा करती है, हम पर भी दबाव करती है, हम पर भी कार्य करती है, नहीं हम पर भी निर्भर करती है। तो बिना कंप्रीहेंशन पढ़े भी हम आराम से प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो देखिए हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 17 पे। अब प्रश्न नंबर 17 बिना कंप्रीहेंशन पढ़े हम देखिए आपको बता रहे हैं, बिना कंप्रीहेंशन पढ़े, कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17। एक व्यक्ति की उसके राष्ट्र व उसमें स्वयं की उन्नति है, तो एक व्यक्ति की सिद्धि क्या, एक व्यक्ति की समृद्धि क्या, एक व्यक्ति की अवनति नहीं। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन देखिए इसको रखिए आप। तो एक व्यक्ति की उन्नति उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है। कितना सूटेबल ऑप्शन बैठ रहा है, तो ऑप्शन इन्वेट करके आप आराम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। एसएससी जीडी के हिंदी जो है वो ऑप्शन इन्वेट करके आराम से बनाई जा सकती है। एसएससी जीडी में सामान्य बोलचाल की हिंदी पूछी जाती है और हमारे सीरीज से जुड़े रहेंगे एग्जाम होने तक, तो आप एकदम 8 से 8 मिनट में आप हिंदी को सही कर लीजिएगा। देखिए कंप्रीहेंशन को हम काट देंगे क्योंकि हम कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे ही नहीं, अब आगे पढ़ेंगे। आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा, हमारे देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना क्या है, तो क्या है आज के डेट में, तो क्या है, तो ये देखिए अब ऑप्शन यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो मिटाना अकारण है, गलत होगा ना, मिटाना अनावश्यक है क्या, क्या अनुशासन, अच्छी शिक्षा और हमारे देश से गरीबी मिटाना क्या अनावश्यक है, नहीं, क्यों है, नहीं, तो सबसे क्या है, जरूरी। देखिए जरूरी को अगर आप पढ़िएगा पढ़िए। आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा, हमारे देश की गरीबी को मिटाने और सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना जरूरी है, क्या है, जरूरी है। हमारे देश की गरीबी को मिटाना क्या है, जरूरी है। तो देखिए यहाँ से आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम 19 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे। हमारे देश, देखिए प्रश्न नंबर 19, कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ेंगे, काट देंगे आगे। हमारे देश भारत के उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व में एकता की भावना है। किस में, पड़ोसियों में एकता की भावना है, हमारे देश के पड़ोसियों में एकता की भावना है, हमारे देश के कार्यों में एकता की भावना है, हमारे देश के महत्वपूर्ण तत्वों देशों में एकता की भावना है। सबसे सूटेबल ऑप्शन देखिए ये बैठ रहा है, देखिए इसको भरिए यहाँ पे। हमारे देश भारत के उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व अनेकता में एकता, अनेकता में ही एकता होती है, तो अनेकता में एकता की भावना है। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएंगे।
फाइनली आ गए प्रश्न नंबर 20 पे। देखिए, पर भारत देश, आप कंपेरिजन काट देंगे, नहीं पढ़ेंगे। भारत देश में हर 1000 किलोमीटर पर बदलती जाती है, रिश्ते बदलते जाते हैं। क्या रिश्ते बदलते जाते हैं भारत देश में? क्या पदार्थ बदलती जाती है? क्या पानी बदलती जाती है? तो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है? देश के बारे में यार बात हो रही है, तो ऐसा थोड़ा ना कि पानी की बात करिएगा आप रियल लाइफ में। ऐसा मन नहीं है कि आप रियल लाइफ में सोचिए कि रिश्ते बदलते जा रहे हैं। तो भारत देश में हर 1000 किलोमीटर पर बोलियाँ बदलती जाती हैं। तो इसका सुटेबल, तो देखिए आप 8 मिनट में हिंदी के प्रश्नों को हम सही करके आपको दिखा दिए 20 में 20। तो आप हमारे सीरीज से जुड़े हैं तो जाकर प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन जरूर देखें। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी का शिफ्ट वाइज दे रहे हैं, और वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। और 4 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है उसी भर्ती के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद से लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी अपना राय या कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।